Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing really good in your lives, actually great in your lives, and welcome to my YouTube channel. And I'm back with another video, and this time the chapter is for class 7th, and the name of the chapter is, guess? Yes, it is the markets around us. Okay, so basically we all know that जब भी your hashtag आस्था मैम इज़ हेयर, तो एक छोटी सी प्रक्रिया होती है जो हम सब फॉलो करते हैं, वो होती है ज्ञान की. यस, द थॉट, अ पॉजिटिव थॉट. अच्छा, दिस टाइम में आई हैव थॉट, मैंने बहुत सोचा कि इस बार मैं आप लोग को क्या नई चीज़ बताऊं और क्या पर्टिकुलर थॉट होना चाहिए. बट एक चीज़ जो मुझे बहुत कॉमन लगी, जो आजकल की जनरेशन में, हमारी और आपकी जनरेशन में, अपकमिंग जनरेशन में, ये चीज़ मैंने बहुत नोटिस की है कि हम सब ना अपनी लाइफ की जो स्टीयरिंग व्हील है, जो ड्राइवर सीट है, वो हम किसी और को दे देते हैं, और बहुत आसानी से दे देते हैं. हम किसी और के अकॉर्डिंग काम करने लगते हैं, कोई और हमें चलाने लगता है. पीपल स्टार्ट प्लेइंग विद आवर ब्रेन्स, मतलब सब अपनी अपनी राय, सजेशंस हम पे थोपने की कोशिश करते हैं. बट विक्ट्री उसी को मिलती है जो अपनी बल बुद्धि का और विवेक का इस्तेमाल करता है. द पर्सन हु यूजेस देयर ओन ब्रेन विद देयर ओन डिस्क्रिशन. लाइफ आपकी है तो डिसीजंस भी आपके होंगे, चाहे वो करियर ओरिएंटेड हो, चाहे वो लाइफ ओरिएंटेड हो, वो किसी भी ओरिएंटेशन से रिलेटेड हो, कोई भी किसी भी चीज़ से ओरिएंटेड हो, वो आपका डिसीजन होना चाहिए. अगर एक छोटी सी भी बात है ना, दैट अगर आपको डेयरी मिल्क खानी है या किटकैट खानी है, वो भी आपका डिसीजन होना चाहिए. जस्ट बिकॉज आपका ब्रदर कह रहा है डेयरी मिल्क खानी क्योंकि उसे वो ज़्यादा पसंद है, एंड मे बी योर फ्रेंड इज सेइंग क्योंकि किटकैट खानी है क्योंकि उसे ज़्यादा पसंद, डजेंट मैटर. अगर आपको लेस भी खानी है ना, तो दैट इज़ योर चॉइस ब्रो. समझे? तो आज का ज्ञान है कि डोंट गिव द ड्राइवर सीट ऑफ योर लाइफ टू समबडी एल्स. ड्राइव इट वेल. ओके? और हाँ, डोंट बी टू फास्ट, एंड येस, बी ऑलवेज अलर्ट इन योर लाइफ. क्लियर? ओके. हाँ, लोगों के सजेशंस वेलकम करो, उनकी एडवाइसेस वेलकम करो, बट यूज़ योर ओन बुद्धि. ठीक है? किसी और की बुद्धि के अकॉर्डिंग चलने की कोई ज़रूरत नहीं है. आप खुद सेल्फ सफिशिएंट हैं. Okay, so coming back to the chapter that I'm going to start today is market around us. Yes, the name of the chapter is actually the markets around us. Okay, अब बहुत सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. मार्केट क्या है मैम? एक ऐसी जगह होती है जब मम्मी कहती है कुछ सामान ले आओ बाहर से, तो हम लोग दौड़ दौड़ के जाते हैं और सामान ले आते हैं, तो वो हो जाता है मार्केट. बिल्कुल सही बात है. तो हमारे आसपास ना बहुत ढेर सारे टाइप्स ऑफ मार्केट्स होते हैं, लेकिन हमें ये तो पता है कि टाइप्स ऑफ मार्केट होते हैं. कैसे पता है? क्योंकि हमें पता है मॉल्स भी होते हैं जहाँ पे हमें एक ही जगह पे बहुत ढेर सारी शॉप्स और शोरूम्स मिल जाते हैं. हमें ये पता है छोटे छोटे मार्ट्स होते हैं, जैसे विशाल मेगा मार्ट, स्पेंसर्स, दीज आर ऑल मार्ट्स. हमें ये भी पता है कि मार्ट्स भी होते हैं और वहाँ पर भी हमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं. हमें ये पता है कि नॉर्मल वेंडर्स भी होते हैं, हम उनसे भी जाके सामान ले लेते हैं. वी नो देयर आर टाइप्स ऑफ मार्केट. ठीक, लेकिन मार्केट क्या होता है ये, मतलब सोचो सब लोग सोचो. तो अगर थोड़ा बहुत भी सोचा तो हमें ये तो पता है मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे सेलर्स होते हैं, बायर्स होते हैं. ओके, एंड वो जो भी कोई कमोडिटी लेते हैं, कोई भी जो सामान लेते हैं, वो इन एक्सचेंज ऑफ मनी लेते हैं. Clear? So a market is a place where you will get sellers and the buyers, and they will exchange the goods in exchange of money. मनी के एक्सचेंज में उनको गुड्स मिलेंगे. सिंपल. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा है XYZ, उसने बोला कि मम्मी मुझे ना कुरकुरे खाने का मन हो रहा है, तो फिर उसकी मम्मी कहेंगे जाओ ले आओ दुकान से जाके, है ना. हो सकता है डांट भी दें थोड़ा बहुत, और ये भी हो सकता है कि दे ही ना. तो हम बच्चे ही हैं, हम तो कहीं से भी कुछ भी ले लेंगे हमारा जब मन करेगा तो, राइट. तो फिर वो बच्चा गया और उसने क्या किया, ही टुक और 10 रुपीज़ वाला कुरकुरे. तो उसे पता है कि अगर उसे कुरकुरे विच इज़ अ कमोडिटी और थिंग, ईटेबल थिंग, अगर उसे वो लेना है तो उसको एक्सचेंज किसके देना पड़ेगा, 10 रुपीज़ का कॉइन या फिर अ नोट. Okay, so basically a market is a place where there are sellers and there are buyers, and you get a thing in exchange of मनी. क्लियर?
ओके, नाउ देर आर मेनी बेनिफिट्स ऑफ मार्केटिंग एज वेल, एंड जो सबसे पहला बेनिफिट है जो अकॉर्डिंग टू योर बुक है, दैट इज मार्केटिंग हेल्प इन इम्प्रूविंग पीपल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. येस, इट डज इंक्रीज पीपल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्योंकि जब हम एक मार्केट में जाते हैं हमें एक ही चीज़ की टाइप्स ऑफ वेराइटीज़ मिल जाती हैं, है ना. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक अवन परचेज करने गई तो मुझे उसके टाइप्स डिफरेंट डिफरेंट और अपडेटेड वर्जन्स मिल जाएंगे, राइट. ओके, देन इट ट्रीट्स द कस्टमर एज द किंग. यस, यू आर द किंग. जो भी हम लोग जब मार्केटिंग करने जाते हैं तो जब हम कस्टमर्स हैं तो हम बन जाते हैं किंग. इसका मतलब सिंपल सा है कि हम उन शॉप ओनर के लिए या शॉपकीपर के लिए हम बन जाते हैं एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन. Okay, next it lets the producers concentrate on the production activities. Yes, जो producers होते हैं और जो consumers होते हैं, देखो producers are those जो goods को बना रहे हैं, consumers मतलब हम, क्योंकि हम उनको consume करें, हम ले रहे हैं. तो producers के लिए जो traders हैं उनके लिए बहुत important है कि वो market में नज़र रखें कि किस किस चीज़ों की ज़रूरत है. Clear? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू लुक आफ्टर कि आजकल के जो कस्टमर्स हैं उनको किन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है. फॉर एग्जांपल, अगर मैं मार्केट गई और मैंने बोला कि मुझे रेड कलर के पेन की ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हो सकता है कि उस शॉपकीपर के पास ज़्यादा डिमांड आ रही हो रेड कलर पेन की, तो ऑब्वियस सी बात है ना, वो रेड कलर का पेन ज़्यादा रखेगा इन कंपैरिजन टू ब्लू और ब्लैक. तो जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी वो चीज़ ज़्यादा प्रोड्यूस होगी. सो दीज आर द फ्यू टैक्टिक्स ऑफ मार्केट. Clear? Coming to the next one, it generates employment in the production and distribution sectors. Obviously, अगर काम ज़्यादा होगा, डिमांड ज़्यादा होगी, लोगों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो बेसिकली एम्प्लॉयमेंट, नौकरियाँ देता है मार्केट. Okay, it explores the export market for goods. It helps in developing economic resources for the country. Yes, it is one of the major and most important benefit. It helps in developing economic measures of the country. अब कैसे, एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ. अभी 6 महीने लॉकडाउन था, शॉप्स बंद, मॉल्स बंद, मार्ट्स बंद, सब कुछ बंद था, इकोनॉमी ठप थी, राइट. ओके, तो ये सबसे मेजर एग्जांपल. एज सून एज लॉकडाउन हटा और ये सारी चीज़ें खुलने लगी, शॉप, मार्केट, सब कुछ जब ओपन होने लगा, तो सबसे पहले जो लोगों की नौकरियां चली गई थी इन सब चीज़ों के चक्कर, बिजनेस के चक्कर में या किसी भी चक्कर में, वो सब रीगेन हुई. फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, इकोनॉमी हमारी, जीडीपी हमारी, बेसिकली हमारी जो इकोनॉमी है वो इंक्रीज होने लगी, है ना. मतलब ऐसा नहीं था कि पूरा मार्केट ठप था, ऐसा कुछ नहीं हुआ था जब लॉकडाउन ओवर हुआ था. तो बेसिकली इन लॉकडाउन वी गॉट टू नो दैट देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स. हम बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमी फेलियर हो गया था, बट येस हमने फाइनली उसको कोप अप किया जैसे ही लॉकडाउन हटा. दो वी आर गोइंग, द रेट इज़ वेरी स्लो, बट येस वी विल रीच द हाइट्स. एंड these are the few benefits of marketing. So basically अभी तक हमें ये समझ में आया कि मार्केट होता क्या है. मार्केट इज अ प्लेस वेयर देर आर सेलर्स, बायर्स एंड दे एक्सचेंज गुड्स इन एक्सचेंज ऑफ मनी. फिर हमें पता चला कि जो ट्रेडर्स होते हैं या जो शॉप ओनर्स होते हैं या जो बिजनेस कर रहे होते हैं, मार्केट मतलब उनका अच्छा खासा बिजनेस बना होता है और वो मार्केट को जानते हैं, तो उनको दे नो व्हाट आर द डिमांड्स ऑफ द कस्टमर्स, क्योंकि वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको एक तरीके से हम मार्केट रीडिंग भी बोलते हैं. क्यों? क्योंकि आप रीड करते हो व्हाट आर योर कंज्यूमर्स वांटिंग, है ना. उसके बाद दीज आर द, एंड ऑल्सो वी डिस्कस अबाउट द फ्यू बेनिफिट्स. अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. बेसिकली देयर आर दो चैनल्स, एक डायरेक्ट चैनल होता है, एक इनडायरेक्ट चैनल होता है, बट इन दोनों चैनल्स के बारे में हम बात करेंगे हमारी अगली वीडियो में. सो टिल देन वेट एंड डू स्टडी, एंड कोई डाउट हो तो डू आस्क मी, एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्व्स बिकॉज यू आर इम्पॉर्टेंट. बाय एवरीवन.